I've already said 4 days ago, the Prime Minister tried to speak to the Chief Minister of West Bengal and then left a message to call back. Then Shri Mukul Roy was spoken to and he was requested to pass on the message to the Chief Minister and he said he would. We haven't heard back. Now the TMC ministers are expected in Delhi today or tomorrow and the TMC ministers want to talk to any of us. We'll explain to them the circumstances which compelled us to take these decisions. So they are still ministers and they can certainly talk to them. There's no looking back to the FDI road. See, we are not, I don't know why you guys are hung up on that one word rollback. These decisions were taken after the most careful consideration. They stand. प्रधानमंत्री जी ने जैसे चिदम्बरम जी ने बताया 2 मरतबा पिछले 4-5 दिनों से प्रयास किए हैं ममता बनर्जी से खुद बात करने के। इसके अलावा चिदम्बरम जी, अहमद पटेल जी ने बात की मुकुल रॉय से और कुछ टीएमसी के साथियों के साथ। सब लोगों के साथ एक बाकायदा संपर्क बनाने का प्रयास किया गया है। अब वो बात नहीं हो पाई, प्रधानमंत्री जी की, ममता जी को शायद समय नहीं मिला तो नहीं हो पाई, लेकिन हम लोग ये प्रयास ज़रूर जारी रहेगा कि जो टीएमसी के मंत्री यहाँ आएंगे, अलग अलग महकमों में वो हमारे सहयोगी हैं, तो उनसे भी बातचीत की जाएगी, मामला स्पष्ट किया जाएगा कि क्यों ये बातें हुई। वित्त मंत्री ने आंकड़ों समेत बताया है कि आज स्थिति इतनी गंभीर है कि जब तक कुछ साधन उपलब्ध नहीं किए जाएंगे बहुत कठिन है तेल खरीदना, डीजल और एलपीजी को देश में सप्लाई जारी रखना। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष, जो यूपीए की भी अध्यक्ष हैं, आज उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को कहा कि कम से कम कांग्रेस प्रशासित राज्यों में 9 एलपीजी सिलेंडर दिए जाएं, 3 स्टेट की तरफ से दिए जाएं। और अभी हम लोगों को सबको सूचना मिली है कि तमाम कांग्रेस राज्यों में 9 सिलेंडर दिलाए जाएंगे। तो ये तो हमने पहले भी कहा था कि जब जब इस तरह की कठिनाइयाँ सरकार के सामने आती हैं तो कुछ कठिन निर्णय तो लेने ही पड़ते हैं। मैं अब यहाँ बताना नहीं चाहती, जब युद्ध हुआ है, जब बांग्लादेश से शरणार्थी भारत में आए थे, जब जब ऐसे मौके आए हैं देश के इतिहास में, जब परिस्थितियाँ मुश्किल हुई हैं, तो देश के सब लोगों ने मिलकर एक साझा प्रयास किया है देश को उस कठिनाई से बाहर निकालने का। पहले दिन भी हमने ये कहा था कि केंद्र ने अपनी कठिनाइयाँ, अपनी मुश्किलात रखी हैं सबके सामने, अलायंस पार्टनर्स के साथ, दूसरों के साथ, और अब मुख्यमंत्रियों को भी जुड़ना पड़ेगा ताकि ये बोझ लोगों पर कम किया जाए। जो टैक्स यहाँ 10 पैसे केंद्र में मिलता है, 90 पैसे स्टेटों को जाता है। तो अगर 10 पैसे सिर्फ केंद्र को मिलता है तो कुछ स्टेटों को 90 पैसे में से लोगों को राहत दिलाना अनिवार्य हो जाता है। तो ये एक मिला जुला प्रयास होना चाहिए क्योंकि ये देश के लिए अनिवार्य है। क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों ने ये फैसला किया है कि 9 सिलेंडर दिलवाए जाएंगे, क्या अब ये माना जा सकता है कि सेंटर कोई ऑप्शन पे विचार नहीं कर रहा रोल बैक? देखिए, ये अभी आपको मालूम है लंबी विस्तार से बैठक हुई कोर ग्रुप की, वहाँ सोनिया गांधी जी और प्रधानमंत्री वहाँ शरीक थे। तभी इस बात को तय किया गया और सोनिया जी ने खुद मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर कर ये कहा है कि लोगों को राहत पहुंचानी है, तो उन्होंने तुरंत 3 सिलेंडर और जोड़ने का अपने आप से उसमें सब्सिडी देने का फैसला किया है। तो ये बात तो तभी आगे बढ़ती है जब ये निर्णय जो सरकार ने लिया था, कठिन निर्णय था, हम लोगों को परेशानी देता है लेकिन ज़रूरी है। तो जब लेकिन ममता के समर्थन वापस लेने के बाद उसकी भरपाई कैसे करेगी सरकार? कहा जा रहा है कि सरकार अब खतरे में है। क्या सरकार? देखिए, कौन कह रहा है सरकार खतरे में है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने तो ये कहा नहीं ना। कांग्रेस की कोर ग्रुप की बैठक के बाद चिदम्बरम जी ने आपसे ये कहा कि सरकार खतरे में है। किसी को मैंने नहीं कहते सुना। तो खतरा कहाँ से? नंबर देखें, नंबर तो कांग्रेस को समर्थन मिलता रहा है,
हर दफ़ा अहम कोई निर्णय यूपीए सरकार 1 या यूपीए सरकार 2 ने कोई भी अहम मुद्दों पर कठिन निर्णय लिए हैं तो सांसद जुड़ते हैं। हर दफ़ा उन निर्णयों को हम आगे ले, बेशक वो न्यूक्लियर का हुआ हो या और भी निर्णय हुए हों, तो संख्या तो मिलती है। आज भी ये प्रयास जारी रहेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि सबसे बातचीत कर कर सबको जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास हो सके किया जाए, लेकिन सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं।